लाडली योजना से कितनी उम्मीद, क्योंकि लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जिनसे भी ये बात की जा रही है, सारा दारमदार सिर्फ एक योजना पे टिका हुआ है, यानी देश की आधी आबादी पे। कितनी उम्मीद करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से जब से सरकार संभाली है मध्य प्रदेश में, उसके बाद से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। अकेले लाडली बहना योजना की हम बात क्यों करें, पहले लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही थी, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली प्रत्येक लड़की लखपति बन के पैदा होती थी। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कोख को कत्लखाना बनाने का काम पूर्ववर्ती हमारी सरकारों ने किया था, उस स्थिति से हमने बाहर निकाला। और यही कारण है कि सेक्स रेशियो जो यहाँ पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का हुआ करता था, वही बढ़ करके आज 976 के आसपास पहुंचे। तो देखिए, हमने इस दिशा में बहुत ही बेहतर प्रगति हासिल की है। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार महिलाओं की उन्मूलन ये कहा जा रहा है कि आदमी बोर हो चुका है पार्टी से, क्योंकि आदमियों के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ महिलाओं पे फोकस किया जा रहा है। देखिए, मामा जो है वो भांजे भांजियों का बराबरी से ख्याल रख रहे हैं, भैया जो है अपनी बहनों और जो उनके भाई हैं उनके बारे में भी लगातार पूछ रहे हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो पुरुष वर्ग है, किसानों का बड़ा वर्ग है, तो यहाँ पर हमारी डबल इंजन की सरकारों के माध्यम से 12,000 रुपए प्रत्येक माह एक जो किसान सम्मान निधि है वह दी जा रही है। उसके अतिरिक्त मध्य लेकिन शिवम भाई, जो बीजेपी हमेशा से आम आदमी पार्टी या बाकी दलों पर रेवड़ी कल्चर का आरोप लगाया करती थी, वही अपनी सहूलियत के हिसाब से जनहित करार दे रही है। और इसके साथ साथ जितनी लाभार्थी हैं लाडली बहना की, उतनी गैर लाभार्थी महिलाएं भी हैं मध्य प्रदेश में। कहीं उनकी नाराजगी भारी न पड़ जाए पर। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज है, पूरे दुनिया भर में फेमिनिस्ट जो आंदोलन चला है, नारीवादी आंदोलन, उसमें एक बात की बार बार बात की जाती थी कि जो हमारी गृहिणी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनको उनके जीवन परिश्रम का उस प्रकार का आर्थिक अनुदान नहीं मिल पा रहा है जैसा कि सरकारों से अपेक्षित होता है। तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया और स्टेट इंटरवेंशन के माध्यम से उन तमाम महिलाओं को उनके श्रम के बदले सरकार की ओर से एक सहायता राशि दी जा रही है। कोई फ्री की चीज नहीं है, यह श्रम जो वो हमारे समाज में अपने हिस्से की आहुति अर्पित कर रही है उसका। चलिए ठीक है, महिलाओं के श्रम का उनको एक तरह से आर्थिक मदद देने का प्रयास आपकी तरफ से दावा है। पलक हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अमर सदाना भी हैं। पलक, ग्वालियर सबसे एक हॉट सीट या हॉट सीट्स वाला इलाका है। सिंधिया यहाँ से आते हैं, भले चुनाव न लड़ रहे हों, दिमनी से लड़ रहे हैं इस समय, नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा है, गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष समेत कई बड़े दिग्गज यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या स्थिति वोट परसेंटेज की अभी है? आयुष, अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो ग्वालियर के 51% तक वोट डल चुके हैं। जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी लगभग 80% वोट डल चुका है। हालांकि यहाँ पर ये बूथ बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कतारें हमने नहीं देखी। एक दो आ रहे थे फैमिली में और वोट देकर जा रहे थे। और इसी बूथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने आए। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, सीएम को लेकर जब सवाल किया गया कि आप भी सीएम की रेस में हैं, तो सीएम की रेस में हालांकि वो साफ तौर से इनकार करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें, अभी मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री मोदी को, आयुष, वहां पर भी वो दिल्ली में इस वक्त हालांकि वो आदिवासियों का जिक्र करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो इस दौरान भी आदिवासियों को किस तरीके से केंद्रित किया गया, आदिवासियों पर कैसे फोकस किया गया चुनाव प्रचार के दौरान, वो भी हमने बखूबी देखा। इसके बाद जब झारखंड गए प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर कैसे आदिवासियों को उन्होंने सौगात दी, वो भी हमने देखा। तो उसको भी हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव से जोड़कर देख रहे थे। और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से आदिवासियों का जिक्र कर रहे थे, शहडोल का वो जिक्र कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों की भूमिका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा अहम है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आयुष आ जाता है लाडली बहना का, क्योंकि लाडली बहना एक ऐसा गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित हो रही है। हालांकि जब कांग्रेस का इसमें कहना है कि अगर हमारी सरकार आती तो हम 1500 देंगे, अभी 1200 मिल रही हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज घरों से बाकायदा महिलाएं भी निकली हैं, बुजुर्ग भी निकले हैं, युवा भी निकले, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को पसंद करती है आधी आबादियां, कांग्रेस को पसंद करती है। बिल्कुल पलक, आदिवासी वोट बैंक और ये महिला वोट बैंक की भी लड़ाई दिख रही है। सिंधु साहब के पास पहुंचेंगे। इकराम जी, क्या उम्मीद है आपको रायपुर से, क्या उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश से? तो आज जो 300 सीट पर चुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस कहां पर और कितनी मजबूत खड़ी नजर आ रही है? नमस्कार जी। इलेक्शन हमारी बहुत अच्छी चली है, तैयारी बहुत बढ़िया थी और अब तो देखो जनता जनार्दन है उसके हाथ में है। अब कैंपेन खत्म हो गया, इन दोनों राज्यों में अब दुनिया अपनी वोट डाल लिया है। पहले तो मैं अपने सभी भाई बहनों को कहूंगा, एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाली है, कि ये आपका हक है और ये आपका दायित्व भी है। आप जाइए और अगले 3 घंटे में जो आपका पोलिंग बूथ है वहां जाके आप वोट डालिए, क्योंकि देश के प्रति अगर कोई कर्तव्य है उसमें यह सबसे महानतम कर्तव्य है कि आप वोट डालते हैं, आप डेमोक्रेसी में अपनी मोहर लगाते हैं।
तैयारी हमने पूरी की थी। हमें पूरा विश्वास है कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे हक में आएंगे। जनता जनार्दन है, अब जैसे कहते हैं अब उनका कोर्ट है उसमें चला गया है। हमने अपनी तरफ से अपनी सारी तर्क दी है, हमने अपने वादे किए हैं, बीजेपी मेरे भाइयों ने भी अब किया है, शिव मामा जी ने इकराम किया साहब, है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव के दौरान अगर सबसे कठिन कोई चीज है तो वो है आपसी खींचतान, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो छत्तीसगढ़ देख लें या मध्य प्रदेश भी देख लें, आपसी खींचतान आपकी पार्टी में चरम पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये आपसी खींचतान कितना नुकसान देती नजर आ रही है आपको? देखिए जी, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। अब आप अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो 90 सीटें हैं। अब 90 सीटों के लिए हजारों उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने मेहनत की है, ग्राम से लेके पंचायत से लेके म्यूनिसिपैलिटी से लेके दुनिया ने काम किया होता है। तो वो तो होएगा ही, वो हर आप अपने प्रोफेशन में देखिए। अब एडिटर एक ही हो सकता है, नीचे डेप्टी एडिटर 2-3 ही हो सकते हैं। हमारे तो वो- एडिटोरियल को हमारा चुनाव लेकर नहीं होता। हमारे यहाँ एडिटोरियल को लेकर दावेदारी नहीं है। आपके यहाँ टीएस सिंहदेव ने, महिमा ने बात की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना देंगे तो बन जाएंगे हम। और हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी में ये खींचता नहीं होगी, दुनिया नहीं दावेदारी पेश कर रही होगी। चलिए संधू साहब, उतना हेल्दी रहना चाहिए कि बाड़ेबंदी में ना चली जाए। आधे 5 साल में, आधे 2.5 साल तो भाजपा आपकी जो सरकार है राजस्थान में, वो आधे टाइम बाड़ेबंदी में थी, तो इतनी हेल्दी नहीं हो। और अमर सदाना भी हमारे साथ मौजूद है रायपुर से, उनसे पूछ लेते हैं कि फिलहाल वहां का क्या नजारा है। अमर, आवाज मिल रही है आपको? जी मुख्यमंत्री देखिए, से भी बिल्कुल आपकी मैं बात हुई? राजधानी रायपुर जी। के जो है उत्तर विधानसभा के पोलिंग बूथ पे, और सबसे बड़ा पोलिंग बूथ जिसको माना जी मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं रायपुर के सबसे बड़े विधानसभा उत्तर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, और ये सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है माना जाता है। छत्तीसगढ़ की जो है वोटिंग प्रतिशत की बात करूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक जो है 55% जो है वोटिंग हुई है। और वही जो हाई प्रोफाइल सीट है और चर्चित विधानसभा सीट पाटन की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 66% जो है वोट वहाँ पर किए गए हैं। मैं प्रकाश से कहूँ कि ये जो व्यवस्थाएँ की गई है निर्वाचन की तरफ से, वो दिखाएं जरा कि यहाँ टेंट लगाई गई है और किसी प्रकार के मतदाता को असुविधा ना हो उसके लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। दिखाते रहिएगा। अमर, ये भी बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश से आप लोग वोटिंग परसेंटेज में पिछड़ कैसे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में ये थोड़ा सा कम दिखता है, खास करके आदिवासी इलाकों में 80, 85, 88% तक मतदान मैंने देखा है। इस बार कहां पिछड़ रहा आंकड़ा? जी बिल्कुल, देखिए 2018 की बात कर लें तो 76% जो है वोटिंग प्रतिशत रही थी पूरे छत्तीसगढ़ में ला करके। और इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत इसलिए भी कम देखा गया है क्योंकि युवाओं में जो उत्साह दिख रही थी जो पिछले बार 2018 के चुनाव में, वो इस बार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है वोट करने लोग जो है पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में।